जो इस समय उभर कर आ रही है वो ऑफ कोर्स एल्गो ट्रेडिंग हम सब जानते हैं और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा भी खूब होने लगी है। कैपिटल मार्केट्स में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई कैसे कैपिटल मार्केट्स के ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है और आगे बदल सकता है ओवरऑल ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस और मैकेनिज्म, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ यू ट्रेड के फाउंडर और सीईओ कुणाल नंदवानी है। कुणाल, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ऑफ कोर्स एआई लगभग हर सेक्टर में यूज हो रहा है। एल्गो एक नई चीज नहीं है, लेकिन एल्गो के साथ एआई जोड़ना ये एक चीज आप लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। किस किस तरह के यूज केसेस उभर कर आए हैं और कितना रिस्पांस मिला है इसकी तरफ? देखिए, एआई ने पिछले 2-3 साल में एक चीज़ प्रूव की है कि अब इंटेलिजेंस जो है वो मशीन से भी आ सकती है। अभी तक मशीन नहीं तो सिर्फ ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती थी, बट जो हम इंसानों में इंटेलिजेंस है वो मशीन कॉपी कर पा रही है, उस लेवल की इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर पा रही है। अगर हम पहले फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए देखें, आप अगर एक सेक्टर कंज्यूमर कवर करते हैं, अभी बैंकिंग इंडेक्स की बात हो रही है, तो बैंक का रिसर्च एनालिस्ट बैंकिंग ही कवर करेगा, 10-20 स्टॉक्स कवर करेगा, 50 करेगा। पर इमेजिन कीजिए अगर आप ये चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखा पाएँ कि आप क्या देख रहे हैं, आप रेगुलेशन देख रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं, क्रेडिट रिस्क देख रहे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं, और अगर आप अपनी एआई को ये चीज़ें सिखा पाएँ कि आप क्या डेटा से क्या प्रिडिक्ट करते हैं और एआई आपके लिए अगले लेवल का काम करे। मान लीजिए आपको कंज्यूमर का स्टॉक कवर करना शुरू कर दे या फिर किसी फार्मा सेक्टर या कोई और सेक्टर कवर कर ले, तो एआई आपकी इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई कर सकता है। मान लीजिए आपको जूनियर रिसर्च एनालिस्ट वर्चुअली फ्री में मिल गया जो आपके लिए सारे काम कर सकता है। उसको एक बार ही सिखाइए कि आप इंटेलिजेंस है क्या, आपने कैसे सोचा कि ये ट्रेड ऐसे कीजिए फेडरल बैंक में या एचडीएफसी बैंक में ऐसे कीजिए, कुछ आपका दिमाग कहीं चला। ये चीज़ें अगर आप एक चीज़ बोलते हैं एआई में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई को आप से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, एआई थोड़ी डिफरेंटली बात करती है। एआई से चैट जीपीटी या क्लॉड एंथ्रोपिक का है, बहुत सारे एआईज हैं, उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो उससे आपको अब इंटेलिजेंट आंसर्स मिल रहे हैं जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस है। उससे आप अपना काम स्केल कर सकते हैं। अगर आज आप एक स्टॉक कर रहे हैं, आप 100 कवर कर लीजिए। आप फंड मैनेजर एक तरह की स्ट्रैटेजी या एक तरह की एलोकेशन करते हैं तो आप 10 तरह की कर सकते हैं, और इसमें आपकी वो हेल्प ही कर रहा है। एआई बिकम्स एन एजेंट फॉर यू, एआई बिकम्स योर कॉलीग इन द फ्यूचर। तो ये एआई का डेवलपमेंट है। एल्गो ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली, या ट्रेडिंग में अगर आप कोई डेटा एनालाइज करना चाहते हैं कि मान लीजिए आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है एग्जांपल के तौर पे, और मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई की स्टेटमेंट्स के बाद क्या लाइक्लीहुड है कि वो रेट कट करेंगे या नहीं, या रेट इंक्रीज करेंगे कि नहीं, ये पैटर्न एनालिसिस डेटा देखकर, या ट्रेड्स का रोज़ का ऑप्शन फ्यूचर का डेटा, इतना सारा डेटा होता है, इतनी सारी ट्रेडिंग होती है, डेटा देखकर वो आपको इंटेलिजेंटली पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दे सकता है, स्ट्रैटेजीज में सजेशन दे सकता है कि आप इस तरह से स्ट्रैडल बनाइए, बॉक्स बटरफ्लाई कोई स्ट्रैटेजी से ट्रेड कीजिए, कुछ भी ट्रेड बनाइए, फ्यूचर ऑप्शन के कॉम्बिनेशन में कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एआई आपको इंसान की, जहाँ पर हमारी एक लिमिटेशन है, हम कितना सोच सकते हैं, हम कितना दिमाग लगा सकते हैं, मशीन आपको नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस दे रही है। और ये इंटेलिजेंस डेमोक्रेटाइज हो गई है। सिर्फ $20 मंथ पे एक चैट जीपीटी का लाइसेंस मिलता है और आपको वो सारे काम करके दे रही है। सो इससे आप अपना काम स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंटली ग्रो और इवॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस एआई। कुणाल, मैं बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के इस पॉइंट पे। रिटेल के लिए एआई का मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करता हूँ, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे तक एआई कौन पहुँचाएगा, कैसे पहुँचाएगा, इस पे थोड़ी सी टिप्पणी करिए, और मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर पाऊँगा। हम कोशिश कर रहे हैं हम पहुंचा पाएँ, और भी प्लेटफॉर्म्स ब्रोकर्स पहुंचाएंगे आप तक। होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए आप एक रिटेल निवेशक हैं, आपके पास आज वो एक्सेस नहीं है जो फंड मैनेजर्स के पास है। आप प्रमोटर की हर कॉल पे नहीं है, आप इन्वेस्टर रिलेशंस उतना ट्रैक नहीं कर रहे, आपके पास बैलेंस शीट एनालिसिस की लेट्स से कैपेबिलिटी लिमिटेड है। एज इंडिविजुअल एवरेज रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एआई से आप सारा डेटा तो अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंजेस की फीड्स में आता है, सारा प्रमोटर इन्वेस्टर रिलेशन कॉल्स आते हैं, सारा डेटा होता है। अगर आप एआई को सारा डेटा फीड करें तो वो आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि देखिए ये प्रमोटर ने जब ये कहा है तो उनका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया है उसके बाद, या जब उनकी बैलेंस शीट में, या अगर कोई कंज्यूमर कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में उनके नंबर्स बड़े हैं तो उनका ऐसे ग्रोथ हुआ है। तो एआई आपको आपके और फंड मैनेजर के बीच का जो डिस्टेंस है, इंटेलिजेंस का, नॉलेज का, ज्ञान का, बुद्धि का, वो सब ब्रिज करने वाला है। इफ़ एनीथिंग, मेरा ये व्यू है, 5-10 साल दीजिए,
हर रिटेल इन्वेस्टर एक फंड मैनेजर के बराबर की इन्फॉर्मेशन ले सकेगा, इंटेलिजेंस रख पाएगा, क्योंकि AI ये उसके लिए आसान कर देगा। तो ये आपके पास आज आप यूज़ कर सकते हैं, चैट GPT में जाके आप एनालिसिस कर सकते हैं, ये सबके लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। पर बट बात तो यही है ना, और वो रोचक है कि अगर प्राइस के उस तरफ भी AI है, प्राइस के इस तरफ भी AI है, आई मीन इन ए नॉर्मल ट्रेडिंग जो चीज़ मेरे को ख़राब लग रही है वो आपको अच्छी लग रही है, तो एक प्राइस डिस्कवर होता है। बट जब दोनों तरफ AI खड़ा होगा तो प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी, है ना? ये भी तो चीज़ है ना। सर देखिए AI सारे बायर होंगे, सारे सेलर होंगे। मैं सिर्फ एक भविष्य की बात कर रहा हूँ। नहीं, फेयर क्वेश्चन, आप मेरी बात समझ होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। सर देखिए, आज AI आपको ना एनालिसिस बेटर करके दे रहा है, वो एनालिसिस करके दे रहा है जो शायद आज आप एक रिटेल इन्वेस्टर की क्षमता नहीं है, या टाइम नहीं है, या एबिलिटी नहीं है। आज आपको वो बेटर एनालिसिस दे रहा है। व्यू तो देखिए उसके बाद आपने ही लेना है आज की डेट में। जब तक आप AI को डेलीगेट नहीं कर रहे कि आप ही मेरे बिहाफ पे ट्रेड कर दो, और फिर AI वर्सेस AI कैसे चलेगा, वो एक बहुत ही 5, 10, 15, 20 कोई डिस्टोपियन फ्यूचर का क्वेश्चन है। कुणाल, दैट मीन्स हमें AI को अप टू एनालिसिस रखना चाहिए, एग्जीक्यूशन अभी भी ह्यूमन हैंड में होना चाहिए, ह्यूमन ब्रेन का होना चाहिए। आप ये मानते हैं ना? फॉर नाउ यस, बिल्कुल बिल्कुल। आज ऐसा ही है, आज ये आपको सपोर्ट ही करेगा। आज आपका AI एजेंट है, जैसे आपके लिए शायद कुछ रिसर्च एनालिस्ट आपकी हेल्प करते हैं आपका काम में, तो वैसे AI भी आपके लिए एक रिसर्च एनालिस्ट है जो आपको बिल्कुल नेक्स्ट लेवल डेटा ला कर देगा, एनालिसिस पैटर्न सब करके देगा, और बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड डेटा पे कर सकता है। मैं आपसे यही समझना चाहूँगी, एल्गो ट्रेडिंग और AI में फिर कितना अंतर होगा, क्योंकि एल्गो भी एक सिस्टम जनरेटेड ट्रेड होता है। AI कितना अलग कर पाएगा, क्योंकि उसे भी हम ट्रेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट एंड व्हाट आवर डिजायर्ड रिजल्ट शुड बी। सो आज एल्गो ट्रेडिंग आपकी एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है। आपने व्यू लिया, ये शेयर कम भाव पे खरीदो, ज़्यादा हो तो बेचो, एक सिंपल सी एल्गोरिदम है। आज आपको स्क्रीन के सामने ना बैठना पड़े, आप एल्गोरिदम को दे दो, वो अपने आप कर लेगा। उसमें कोई इमोशनल बायस नहीं है, स्केल कर देगा अपने आप, फास्ट कर देगा सब कुछ। AI आपको उससे पहले वाला व्यू बनाने में, जैसे आज आपके दर्शक आपका चैनल देखकर एक व्यू बनाते हैं कि मेरे को HDFC बैंक या फेडरल बैंक का ट्रेड करना है, वो व्यू बनाने में आज इंटेलिजेंस आपकी तरफ से या आपके जो स्पीकर्स हैं उनकी तरफ से आ रही है। उस इंटेलिजेंस में AI आपकी हेल्प कर रहा है। AI आपकी हेल्प कर रहा है व्यू बनाने में, एग्जीक्यूशन एल्गो के थ्रू हो रही है। सो एल्गो और AI इवेंचुअली मर्ज हो सकते हैं, AI ड्रिवन हो सकती है, बट ह्यूमन इंटरवेंशन कितनी आपने रखनी है, नहीं रखनी, रेगुलेशन क्या करता है, एक्सेप्टेंस कितनी बढ़ती है, वो एक फ्यूचर का क्वेश्चन है। बट कुछ सालों में वो क्वेश्चन रेज होगा, इफ नॉट दिस ईयर। बहुत फास्ट चल रहा है, एक्सपोनेंशियली फास्ट चल रहा है। बट अभी AI आपकी एनालिसिस में हेल्प कर रहा है, व्यू मेकिंग में कर रहा है, एग्जीक्यूशन में एल्गोरिदम कर रहा है। अभी दोनों अलग है और बीच में इंसान आज बैठा है। कब तक होगा वो टाइम बताएगा। जब तक बैठा है तब तक अच्छा है हम सब के लिए, वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नंदवानी, एंड गुड लक टू यू। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड वीरू। एल्गो से हम बस वाकिफ हो ही रहे थे, अब AI भी आ जाएगा। 5-7 साल और निकल जाए फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए। बट यस, तकनीक का इस्तेमाल हो एक अप टू सर्टेन एक्सटेंट, एनालिसिस में, एग्जीक्यूशन में ह्यूमन माइंड अभी भी परसिस्ट करे तो प्राइस डिस्कवरी अच्छी होगी। प्रकाश सर कुछ बोलना चाहते हैं? हम में सबसे वरिष्ठ वही हैं। प्रकाश सर कुछ कह रहे हैं क्या आप? बिल्कुल, अभी हमारा काम तो सेफ है। हम लोग आपसे मजाक करते हैं, AI मजाक तो नहीं कर पाएगा। नहीं, वो नहीं कर पाया। हम ये नहीं कह रहे कि AI यहाँ पे बैठेगा। गाबा जी, वो आपका कंप्यूटर, यू नेवर नो, आप AI को ट्रेन कर लें कि बीच में आशीष की तरह आपसे कुछ पीजे भी मार ले। यस बिल्कुल, है ना। अच्छा, राजेश सातपुत इज आल्सो वेरी कीनली वाचिंग, हमारे टेक्निकल जानकार है। राजेश जी, आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं नंदवानी साहब से? देखिए, मेरा सवाल तो एक आपने पूछ लिया कि AI एंड अल्गो में क्या डिफरेंस है, और दूसरा एक सवाल ये था कि जो AI की हम बात करते हैं या अल्गो की बात करते हैं, ये तो देखिए बहुत सारे चीजें होती है कि जो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होती है, तो हम थोड़ी बहुत वहां पे कुछ प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम प्रोग्रामिंग साइड, तो मुझे वो इंटरेस्ट आता रहता है। लेकिन जैसे कि AI की बात है, तो AI के लिए क्या हमें कुछ अलग सोचना पड़ता है या अलग सॉफ्टवेयर है, ऐसा कुछ होता है कि वेयर वी कैन ऑल्सो थोड़ा हम लोग भी हमारा थोड़ा सा हाथ लॉजिक साफ यूज कर ले। करें? हाँ, हाथ साफ करें। श्योर। सो देखिए सर, इसमें ना मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पहली तो एक आपने कोडिंग की बात की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात की, जो इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, IT सर्विसेज, जिसमें बहुत सारी कंपनीज दुनिया भर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाती हैं।
अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली जो उनका क्लाइंट कोई उन्हें इंग्लिश में बोलता है कि मेरे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाके लिख देते हैं। एआई की वजह से ऑलरेडी ये सारा काम अब एआई कर सकती है, उसके लिए आपको इन आईटी सर्विसेज कंपनीज की ज़रूरत कम होती जाएगी। या फिर अगर एक आईटी सर्विसेज कंपनी एक प्रोजेक्ट पे, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे 10 लोग बिठाती थी, तो शायद अब 1, 2 या 3 बिठाएंगे, क्योंकि बाकी 7 का काम एआई कर सकती है। हमारी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज ही जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, अगर हम एआई से बात करें तो उसके पीछे प्रोग्राम वो अपने आप ही लिख देगी, हमें प्रोग्राम के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो प्रोग्रामिंग का काम जो है, ये सबसे पहला काम है जो आउटसोर्स एआई को हो रहा है, जिससे कि आईटी सर्विसेज या तो बहुत ज़्यादा स्केल करेंगी, क्योंकि वो अगर आज 100 प्रोजेक्ट करती है एक बड़ी कंपनी, तो वो 1000 कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एआई, या फिर उनके पास इतने लोगों का काम नहीं होगा। तो ये तो एक हो गया प्रोग्रामिंग का सवाल जवाब कि प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। प्रोग्रामिंग आज ऑलरेडी एआई करने लगी है। अगर आपने कुछ यूएस की जो कुछ कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, इन सब ने जो बहुत ही अच्छे लेवल के प्रोग्राम बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, दुनिया भर यूज़ करता है उसको, उनमें वो अप टू 50% ऑफ जॉब्स कह रहे हैं कि एआई से रिप्लेस हो सकती हैं। दे हैव कमिटेड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम सारे भी कर पाएंगे। आप अगर आज कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, अगले 5-10 साल में आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में बोलिए, एआई अपने आप करेगा। दैट इज़ वन। सेकंड, एआई से आप इंटरेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, एआई ना बहुत हाईली लॉजिकल है। इंसान, हम लोग फिर इमोशनल होके बात करते हैं, कुछ बात को किसी तरह से बोलते हैं। एआई से हमें जिसको मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप एआई से बात कैसे कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं, क्या लिख के दे रहे हैं, वो धीरे धीरे इंसान सीखेगा। बिकॉज एआई की इतनी वैल्यू है कि हमें सीखना ही पड़ेगा कि कैसे उससे बात करनी है। तो आप बट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बात कीजिए। चैट जीपीटी मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, यूज़ कीजिए, या कोई भी एआई टूल यूज़ कीजिए। आपको धीरे धीरे उसकी वैल्यू दिखनी शुरू हो जाएगी, और इससे फ्यूचर में डेफिनेटली आपके बहुत सारे काम, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग या बहुत सारी और चीज़ें, बहुत एफिशिएंट, फास्ट, चीपली और सुपर स्केल पे आप कर पाएंगे एआई को यूज करके। ओके, ननवानी जी शुक्रिया। राजेश जी, कुछ और सवाल होंगे तो ननवानी जी का नंबर मैं आपको भेज रही हूँ, आप 1-on-1 मीटिंग फिक्स कीजिए, सारे प्रॉब्लम्स जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करवा लीजिएगा। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया